गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग आप फाइन होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपको सॉल्व करवाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं अपने वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आता हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को केयरफुली एंड अटेंटिवली समझिएगा। क्वेश्चन स्टूडेंट्स है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चंस मीन्स है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन इन दोनों में से इजी हो उसको आप लेकर के एक नया इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो मैं लेने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के मैं एक नया इक्वेशन यहाँ बनाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स? हम एक वेरिएबल का ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 कांस्टेंट साइड चेंज -3 इजिकल टू y, एंड यू कैन राइट इट ऑल्सो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या किया है? माइनस का y इधर आकर प्लस का हो गया, 3 प्लस का यहाँ आकर माइनस का हो गया। स्टूडेंट्स, हमने कहाँ से बनाया है इसको? हमने इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से फॉर्म किया है। सो नाउ यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड बिकॉज you have made this equation by equation first. Okay, now substitute the value of y from equation third in equation second, and we get, तो हमको क्या मिलता है? we get here इक्वेशन है 9x माइनस 3y इजिकल टू 9। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम y की प्लेस पर y की वैल्यू पुट करेंगे। we put the value of y in place of y. okay, 9x ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई 3 3 या 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9। स्टूडेंट्स, प्लस 9x एंड माइनस 9x विल बी कैंसिल्ड एंड 9 इक्वल टू 9। अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज कंडीशन एराइज हो रही है। यहाँ पर x की फॉर्म में हमको वैल्यू निकालना थी, पर x यहाँ पर नहीं रहा, 9 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट्स। दिस स्टेटमेंट इस, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसमें आपको यूनिक आंसर नहीं मिले हैं, तो इसकी स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट क्या लिखिए स्टूडेंट्स? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर all the values of x। ये स्टेटमेंट x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। However
we do not get, however, we do not get a specific value of x as a solution, however we do not get a specific value of x as a solution, so we cannot find the specific value of y, as a solution by. This situation has arisen because both the given equation are सेम। ये कंडीशन इसलिए अराइज हुई है क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम हैं, इसलिए यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेम हैं, एक ही इक्वेशन है, इसलिए आपको एक्स और वाई की कोई स्पेशल वैल्यू आप ऑब्टेन नहीं कर पाए। इसका दैट मीन्स क्या है, इक्वेशन देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड, therefore equation first and second have infinitely many solution, infinitely many solution। इसलिए इस क्वेश्चन के बहुत से सॉल्यूशन होंगे, इसमें एक्स और वाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई। जब इस तरह की कंडीशन एराइज होती हैं या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ना यहाँ वेरिएबल आपको एक्स मिल रहा है ना वैल्यू वाई की मिल रही है, इस तरह की कंडीशन में आपको ये लाइन लिखना बहुत कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बिकॉज you do not get a specific value of x nor you will get the specific value of y। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा, इससे टीचर्स को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको नए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।